हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे पास बजाज मैक्सिमा जेड व्हीकल आया है जो नया वर्जन है। जैसे कि हमारा मैकेनिक भाई कस्टमर भाई OBD2 VS7 भी कहते हैं, VS8 भी कहते हैं। तो क्लस्टर मीटर इस तरीके से कुछ डायरेक्शन देखने को मिलेगा कि ऑन करूँगा तो सबसे पहले हमारे अंदर गाड़ी के अंदर इस तरीके से फीचर नज़र आएंगे। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इंजन से रिलेटेड कुछ आवाज़ आ रही थी और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो अपलोड भी कर रखा था। तो आज हम जानेंगे इस इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार गाड़ी के पीछे चलते हैं, पीछे की बैक साइड में, फिर जानते हैं। फाइनली ये हमारा 4 प्लग वाला जो व्हीकल आया है न्यू वर्जन में, जो कंपनी ने इसमें कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। तो इसमें ऑयल नहीं चल रहा था और टैपेट कवर मैंने ओपन कर लिया। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रॉकर पूरी तरीके से सीज हो चुके हैं। तो आज हम इसी वीडियो में बने रहेंगे और कोई वीडियो स्किप नहीं करेगा। तो व्हीकल को टैपेट कवर हटा के एक बार चेक करूँगा ऑयल चढ़ता है नहीं चढ़ता है। फिर सबसे पहले इसको डिसमेंटल करने से पहले इसका ऑयल फिल्टर खोल के देखूंगा इस साइड में हमारा ऑयल चढ़ता है या नहीं। तो एक बार व्हीकल को स्टार्ट करा लेता हूँ। फाइनली व्हीकल को मैंने स्टार्ट करा लिया है। तो एक बार इसका ऑयल फिल्टर खोल के देखूंगा। स्टार्ट है तो ऑयल फिल्टर की तरफ से हमारा ऑयल नहीं आ रहा है। इसका मतलब मान लीजिए इसका क्लच कवर खोलना पड़ेगा। चलो कल के खोलते हैं इसका क्लच कवर खोलने के लिए सबसे पहले क्लच केबल खोलेंगे। तो इस साइड में ऊपर की साइड में लगा रहती है और ये हमारा न्यूट्रल स्विच है, इस तरीके से क्लिप होकर रहता है। तो इसको खोलेंगे और ये हमारा एक बैक गियर रिवर्स का वायर है जिस तरीके से यहाँ लगा रहता है और इस साइड में एक लॉक होता है। इस लॉक को निकालेंगे तब ये प्रॉपर तरीके से निकल आएगी बड़ा आसानी के साथ। और जो हमारा एक बोल्ट पे न्यूट्रल का तार कसा हुआ है तो इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले फटाफट क्लच खोल लेते हैं। 8 mm के इस तरीके से हमको 12 स्क्रू नज़र आएंगे इस क्लच कवर का। तो प्रॉपर तरीके से सारे स्क्रू खोल लेना चाहिए। अब इस क्लच कवर को बाहर निकाल के देखते हैं किस तरीके से हमको डायरेक्शन देखने को मिलता है इस क्लच कवर के अंदर। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमको डायरेक्शन देखने को मिलेगा क्लच कवर का। और ये हमारा क्लच लीवर है जो प्रॉपर तरीके से क्लच हमारा यूज़ होता है। और जो हमारा बैक गियर पड़ता है वो इस तरीके से हम आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। इस साइड में जो हमारा जो है ये बैक गियर है, इस तरीके से पुश होता है। और ये हमारा इस साइड में पीछे की साइड में देखेंगे तो बैक गियर का ये कुछ लीवर है, इस तरीके से ऊपर की साइड में पुश होगा तो बैक गियर पड़ेगा बड़ा आसानी के साथ। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा इंजन की साइड में क्लच की कुछ साइड है तो ये हमारा क्लच में इस तरीके से कुछ चेंज कर दिया है, गोल कलर का पत्ती दे दिया है, क्लच होल्डर पत्ती कहते हैं। और इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑयल पंप प्लंजर है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और हमारा जो बैक गियर काम करता है वो इस साइड में यहाँ पर करता है। जब हम बैक गियर डालेंगे तो इस तरीके से ये ठोकर टाइप की है। मैंने इस क्लच कवर का ऑयल पंप खोला। ऑयल पंप खोलने के बाद जब मैंने इस ऑयल पंप को उठाया, इस साइड से ऑयल डाला और इस साइड से नीचे की ओर से मैंने घुमा के देखा तो इस तरीके से हमारा ऑयल बाहर आ रहा है। तो ऑयल पंप हमारा प्रॉपर तरीके से सही काम कर रहा है। इसकी लाइन बाई लाइन चेक करिए ही कहीं से चौक तो नहीं हो गई है, कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो गई है। बस एक बार हेड हमको खोलना पड़ेगा, इसके बाद ऑयल हमको चेक। इंजन के क्लच साइड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसका क्लच में क्या क्या चीज़ें निकला है वो इस तरीके से मैं दिखाऊंगा इस वीडियो की मदद से। तो इसका ये क्लच असेंबली है, फाइनली पूरी तरीके से इसका वर्ड चेंज है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिख ली है इस वीडियो में बताना ज़रूरी है। इसमें 3 वार्सल लिख ली है, वो किस तरीके से लिख ली है आपको दिखा रहे हैं। ये 2 वार्सल हैं क्लच की, ये ऊपर की साइड में इस तरीके से आएंगी, इसको ऊपर नट आएगा और पीछे की साइड से जो है एक वार्सल जो है वो इस साइड से आएगी। फिर हमारा क्लच असेंबली लगेगा इसके अंदर। ऑयल पंप का हमारा इस तरीके से डायरेक्शन दिया रखा है जो हमारा बाइक में सेम रहता है। ऑयल प्लंजर का इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं, वो इस तरीके से लगेगा इसमें। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इस क्लच के अंदर। सबसे पहले इस बिना हेड उतारे इस रॉकर को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, एक जो हमारा सलेंसर साइड में इस साइड में देखने को मिलेगा। तो ये कवर को खोल लेंगे, 3 नटों को होता है। और उससे पहले हम चैन एस्टर को खोल लेंगे, चैन टेस्नर जो बोलते हैं, चैन टेस्नर। फिर उसके बाद यहाँ 8 की टांगी के 2 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं 8 mm के। जब ये खोलेंगे तो पत्ती बाहर आएगी, फिर इसकी पिनों को बाहर निकालेंगे, फिर केम बाहर आ जाएगी। तो निकालते हैं इस केम को बाहर, फिर देखते हैं इसका डायरेक्शन। तो बजाज मैक्सिमा जेड में इस तरीके से हमको केम का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये बट पूरा ही चेंज है और इस तरीके से कट गया है। और इसका एक बार रॉकर का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रॉकर तो पूरी तरीके से ऑयल ना चलने के खातिर से कट गए हैं। और इसकी जो पिने हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको इसमें 2 कट दिखाई देते हैं। ये सेम पिनों में रहता ही है क्योंकि ऑयल चलने का कट इसलिए दे रखा है। और एक तरीके से खांचा देखने को मिलेगा, ये हमारा टाइमिंग केम पत्ती रोकने के लिए होता है ताकि रॉकर पिने बाहर नहीं आए। रॉकर पिने और हमारा केम रॉकर ये तीनों ही चेंज है इसमें। तो इस तरीके से ख़राब हो चुका है।